दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। और बहुत सारे हमारे अग्निवीर वाले भाई जितने भी हैं वो अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो नई वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे भाई कुछ चीज़ें खबर निकल के आ रही हैं, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं और कुछ साइड पर हलचल भी चल रही है अग्निवीर के लिए। और एक डेट भी क्लियर होके आई है भाई, क्योंकि जैसे जैसे जो भी डेट हमको क्लियर होती है तो मैं उसके माध्यम से ही आपको सूचना देने की पूरी कोशिश करता हूं। क्योंकि देखिए ये डेट जो निकल के आती है, जैसे 5 तारीख निकल के आई, 8 तारीख निकल के आई, ये मेरी डेट नहीं थी भाई। ये कहीं ना कहीं कर्नल शैलेश जो बनारस कैंट में मौजूदा इस समय पे कर्नल है, उनके द्वारा डेटें बताई जा रही थी। तो उस डेट को लेकर के मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा था। तो ये डेटें हमारे द्वारा नहीं घोषित की जा रही थी, ये डेटें जो है सैन्य अधिकारियों के द्वारा ही निकल के आ रही थी। तो उसी डेट को लेकर के मैं आपसे बात कर रहा था। तो मेरे भाई एक नई डेट और निकल के आई है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हो गया 9 तारीख के समय हो रहा भाई। तो कम से कम मान लीजिए उन्होंने जैसे बताया है कि 8 तारीख से होना चाहिए था, लेकिन अभी 8 तारीख से चीज़ें नहीं निकल के आई हैं। तो मैं आपसे एक मतलब जो नई खबर अभी निकल के आ रही है मेरे भाई, उन्होंने बताया कि एक ये न्यूज़ के माध्यम से भी और साइट पे एक अपडेट्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी अग्निवीर की नई वैकेंसीज का जो अप्लाई डेट है वो 12 तारीख निकल के आया है, 12 मार्च से निकल के आया है। तो 12 मार्च से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होने की पूरी संभावना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और रिजल्ट्स को लेकर के बहुत सारे बच्चों का सवाल चल रहा है। देखिए मैं आपको पहले मैं थोड़ा सा इस पर बात करूंगा, क्योंकि जो अप्लाई डेट है वो इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। 2 ट्रेड को लेकर के तो है ही है संभावनाएं, क्योंकि संभावनाएं सबसे बड़ी ये है क्योंकि जैसे 2 ट्रेड में आप अप्लाई करोगे तो उनको मैनेजमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि साइट पे एक बंदा 2 फॉर्म डालेगा और जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको फिर अपडेट किया गया है, क्योंकि बहुत कई बार उसको सॉफ्टवेयर में अपडेट्स दिखा है और बहुत ज़्यादा उसमें ट्रायल भी किया गया। तो ट्रायल इसीलिए निकल के आ रहा है क्योंकि अच्छा जो 2 ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करेगा तो उसका जो डाटा है वो सिक्योर रखने के लिए वो सारी चीज़ें उसमें अपडेट्स की गई है तो साइट पे। तो वो सारी चीज़ें निकल के आ रही, तो आप घबराइए नहीं और अब आप तैयारी जबरदस्त तरीके से आप करते रहिए। आपका जो एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी आप स्ट्रिक्ट तरीके से तैयारी करते रहिए। लेकिन बाकी आपकी वैकेंसीज तो आनी ही है, लेकिन थोड़ा सा 1 महीने के समथिंग डिले हुई है वैकेंसीज। लेकिन आपका जो एग्जाम आपका जो है शायद अप्रैल के लास्ट या तो मई के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपके पास 1 से 1.5 महीने का ही वक्त रहेगा। तो आप अभी से तैयारी में जबरदस्त तरीके से लग जाइए। वैकेंसीज तो आ ही रही, वैकेंसीज तो आएगी ही। जैसे कि शिक्षक हवलदार की वैकेंसीज आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अग्निवीर वाले के लिए तो खैर अभी वैकेंसीज आ ही रही है। 10th 12th के बेस पे तो अग्निवीर की वैकेंसीज रहेगी और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज ऑलरेडी उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपका भी नोटिफिकेशन मुझे लग रहा है आज से कल तक में जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो यदि नोटिफिकेशन आता तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई। और रिजल्ट को लेकर के हम बात करेंगे। देखिए रिजल्ट को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट्स ये है भाई, क्योंकि सेना में बहुत ज़्यादा बदलाव चल रहा है और सेना भी इस चीज़ को लेकर के समझ चुकी है कि बहुत सारे बच्चों को फेल करना प्रॉब्लम से, क्योंकि देखिए आपने बताया था कि 75% जो है बाहर कर दिए जाएंगे सैनिक और 25% सैनिक लिए जाएंगे। तो उस स्कीम को लेकर के उनके अंदर बहुत ज़्यादा संशय चल रहा है, क्योंकि सोच रहे हैं कि जितने बच्चे हैं, क्योंकि मेरिट को लेकर के जो चीज़ें हैं ना, मेरिट को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रहा है वहाँ के अंदर। जो चीज़ें बाहर अंदर से निकल के आ रही भाई न्यूज़ के माध्यम से कि मेरिट को लेकर के काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को सिलेक्शन देने की उम्मीद हमें ज़्यादा दिख रही है कि काफ़ी से काफ़ी बच्चों को सिलेक्शन दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम बच्चे फेल किए जाएंगे अब की बार। जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसीज है तो शायद 70 से 75% बच्चे वहाँ पे लिए जाएंगे, शायद 25% बाहर बच्चे होंगे जिसको देखा जाए कि रिटन एग्जाम में बहुत ही नंबर कम है, उसका फीचर ठीक ठाक ही नहीं है, तो उसी बच्चे का शायद मुझे लग रहा है कि ना हो। लेकिन बाकी ये समझ लीजिए कि एवरेज ऐसा रहेगा 75% बच्चे का सिलेक्शन पूरी तरीके से लिया जाएगा, पूरी तरीके से हो जाएगा इसमें। तो इसी को लेकर के मेरिट को लेकर के काफ़ी उनके अंदर अटकलें चल रही है। जो भी चीज़ें हैं तो वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बता भी दिया था कि आपका जो रिजल्ट है वो हम मार्च के 1st या 2nd वीक तक राजी करने की पूरी संभावनाएं हैं। तो 1st वीक तो निकल चुका है, 2nd वीक चालू है। तो 2nd वीक में कहीं ना कहीं आपका 1 से 2 दिन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि होली के पहले ये रिजल्ट्स आपको घोषित कर देंगे। और जैसे घोषित करते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF डाल दूंगा सबसे पहले, क्योंकि मैं हर बार जाके फटाफट जाकर मैं चेक करते रहता हूँ जॉइन इंडियन आर्मी में। यदि कोई अपडेट्स आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, कटअप ज़्यादा जाने वाली नहीं है। और कटअप का एक वीडियो लेकर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जितने भी 2nd फेज के ARO हैं सबका एक कटअप का वीडियो आपको लेकर के आपके सामने आ जाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए।